नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप हर बार पढ़ते हैं, हर रोज अच्छे से पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चाणक्य ने किसी भी बात को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा कि उन्होंने कभी भी किसी की चाह नहीं की। जो भी बात जैसी थी वो लोगों के सामने लाए और उन्हें लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों के उनकी बातें कड़वी जरूर लग रही है थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति के 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हर किसी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी बिंदु मिस मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। दोस्तों, नंबर 1, समस्या को जड़ से समाप्त करें। दोस्तों, चाणक्य नीति से सबसे पहले हम सीखने को मिलते हैं कि समस्या को सिर्फ हल करे ना करे, उसे जड़ से समाप्त कर दे। हम लोग की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सुलझाते रहते हैं दोस्तों, लेकिन कभी ये नहीं लगता कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक छात्र हैं तो मेरी इस बातों को अच्छे से समझे, और यदि हिंदी माध्यम से है फिर बहुत सी वीडियो से समझ लेंगे। दोस्तों, आप इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे, आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में अपने फिर से टेंस सीखे, सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या, आप टेंस में भी सीख नहीं पाए और अंग्रेजी भी सीख नहीं पाए। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आपने शुरुआत में ही समस्या का समाधान कर लिया। जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको ट्रेन तब तक मिली जाती थी, जब तक आप उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं करते थे। इसलिए बार बार आपको वो चीजें सीखने की ट्रेन मांगी जाती थी। दोस्तों, एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गड़ गए। उन्होंने बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटे को उखाड़ के फेंको और जाओ कुछ से छाछ ढूंढ कर ले आइए। दोस्तों, उनके शिष्य ने जैसे तैसे छाछ ढूंढने कर ले लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि सर, छाछ क्यों मंगवाए हैं? दोस्तों, चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़े दिन के बाद वापस से उग जाता, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर बहुत सारे चींटियां आ जाएगी और पूरे के पूरे कांटे को, तने को जड़ के सहित खा जाएंगे। दोस्तों, इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व न करें, उन्हें जड़ से खत्म कर दे। दोस्तों, उन्हें जड़ से खत्म कर दे। दोस्तों, नंबर 2, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना है। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला काटा जा पाओगे। दोस्तों, जो टेढ़ी लकड़ी होता है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता है। दोस्तों, कोई हाथ भी नहीं लगाता है। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधा ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। दोस्तों, नंबर 3, अपने रहस्य
किसी को नहीं बताए। दोस्तों, अपने रहस्य किसी को नहीं बताए। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपको बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सब ने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बातें बता दे। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। दोस्तों, कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। दोस्तों, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया। वो सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी, कोई भी बात नहीं रह पाएगी। दोस्तों, और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यह आपके बर्बादी का कारण बन सकता है, नहीं तो यह आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। दोस्तों, नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। दोस्तों, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं कि जो कि बहुत कटु सत्य है कि हर रिश्ते के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन हो, चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में तो आपके सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान अब से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। दोस्तों, उम्मीद जरूर करता है। नंबर 5, सोच समझकर विश्वास करें। दोस्तों, ये बात चाणक्य ने बहुत कड़वी कही है कि जो भी व्यक्ति मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, उन पर तो भरोसा आपको करना ही नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत ही सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्त टूट गई। दोस्तों, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहां पर जा करके वह कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए आप हमेशा सावधान रहिए। दोस्तों, नंबर 6, कहने के बजाय करके दिखाएं। दोस्तों, कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को बताए ना और उसे सीधे करके दिखाएं। दोस्तों, उसे सिद्ध करके दिखाए। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार अपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो आप ऐसा बोल बचन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखे और उसे सीधा लोगों के करके दिखाए। दोस्तों, सीधा लोगों को करके दिखाए। दोस्तों, नंबर 7, मुसीबत के लिए धन बचा करके रखें। दोस्तों, मुसीबत के लिए धन बचा करके रखें। अगला पॉइंट जी के बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा न सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए कि जो मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेजी से घटता है। दोस्तों, धन भी तेजी से घटता है।
तो ये थी चाणक्य नीति की ऐसे बात तो जो कि बहुत कड़वी है लेकिन बहुत ही सत्य है दोस्तों, बहुत ही सत्य है। तो इसे मैं फिर से दोहरा देता हूँ। नंबर 1, समस्या को जड़ से खत्म करें। नंबर 2, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना है। नंबर 3, अपने रहस्य किसी को नहीं बताए। नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। दोस्तों नंबर 5, सोच समझकर विश्वास करे। दोस्तों नंबर 6, कहने के बजाय करके दिखाए। दोस्तों नंबर 7, मुसीबत के लिए धन बचा करके रखे। दोस्तों मुसीबत के लिए धन बचा करके रखे। तो दोस्तों ये चाणक्य जी की अनमोल बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।